आज हम लोग इंडियन मैप में यानी भारत के मानचित्र में भारत के राज्य और उसके राजधानी, साथ में केंद्र शासित प्रदेश और उसके राजधानी को देखेंगे। पहले देखिए बतलाते हैं कि अगर मैप पढ़ रहे हैं, मानचित्र पढ़ रहे हैं, तो एक इस तरह से ऑक्सफोर्ड का मैप ले लीजिए या कोई भी ओरिएंट वगैरह का भी ले सकते हैं, ले लीजिए। और इससे ही देखिए मैप में बहुत अच्छा तरीक़े से दिया हुआ रहता है राज्य की राजधानी, राज्य कुछ भी पॉलिटिकल या फिजिकल इसमें सब दिया हुआ है। इंडिया का, एशिया का, यूरोप का, पूरी दुनिया का मैप लगभग इसमें पूरी तरह से दिया हुआ है और अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन भी है। और इसी के थ्रू हम पढ़ाते हैं और टोटल इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत करते हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल। और ये वीडियो देखते हुए इस जो इन्फॉर्मेशन बोलते हैं जोन से देश या राज्य के बारे में, उसमें इसी में लिखा कीजिए। और साथ में इसके अलावा एक ये ऐसा मैप लीजिए, ₹2 का मैप आता है, इंडिया का आता है, एशिया का भी आता है, यूरोप का भी आता है, यूरोप महादेश का भी। इस तरह से ₹2 में मैप आता है। और ये ले लीजिए, साथ में एक पेंसिल, एक इरेजर, एक सॉफ्टनर ले लीजिए। आप एक चीज़ को 2-3 बार लिखिए एक ही राज्य में। जैसे कि प्रैक्टिस करने का तरीका है कि यहाँ पर लद्दाख है, तो जैसे कि यहाँ पर ये लद्दाख है तो लद्दाख लिख लीजिए, लद्दाख की राजधानी लेह है। अगर कुछ लद्दाख के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है तो इसे साइड में कर करके लिख लीजिए। उसी तरह से मैप में, एटलस वाला मैप है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिखिए। ये ब्लैंक मैप है, ब्लैंक मैप ही कर दीजिए। मैप एकदम आसान हो जाएगा और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2-3 बार प्रैक्टिस कर दीजिए और पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग राज्य और राज्यों की राजधानी। थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कितने राज्य हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब समझ आइए, केंद्र शासित प्रदेश का तात्पर्य हुआ कि केंद्र द्वारा शासन चलाया जाना है। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल के तहत उस पर शासन चलाया जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति राज्यपाल के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन चलाते हैं, लेकिन दिल्ली में आते हैं और राज्यपाल के जगह उपराज्यपाल होता है। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम लोग सिर्फ सिंपल देखेंगे कि कौन कौन से राज्य कहाँ हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हैं और उनकी राजधानी कहाँ है। थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग राज्यों के बारे में बात करते हैं। राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए 28 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य। पहले 29 राज्य थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को 130वां संविधान संशोधन द्वारा जम्मू को विभाजित कर 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। मतलब कि पहले 29 राज्य थे, वर्तमान में 28 राज्य। अगर नहीं तो देखिए काउंट करके हम लोग दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर केरला है, केरला के बाद गोवा, गोवा के बाद केरला है, केरला के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद गोवा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उसके बाद है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और यहाँ पर 7 बहनी राज्य हैं। ये टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम लोग देखेंगे थोड़ा मोड़ा पॉलिटिकल मैप में ही थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद विशेष रूप से फिजिकल मैप में बात करेंगे, पहाड़ पर्वत मैदान सबके बारे में। अभी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आइए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8 है। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की जो लोकेशन देखिए, यहाँ पर इसका लोकेशन ये देखिए, यहाँ पर ये स्थित है पूरी तरह से अंडमान निकोबार। यहाँ पर देखिए स्थित है अंडमान निकोबार। उसके बाद चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ सिटी है। देखिए चंडीगढ़ यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ है यहाँ पर। उसके बाद है चंडीगढ़ के बाद दादर तथा नगर हवेली और दमन द्वीप। देखिए पहले दादर तथा नगर हवेली एक था और दमन और द्वीप भी एक था। मतलब कि ये दादर और नगर हवेली जो था पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन और द्वीप भी अलग केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दोनों के एक में मर्ज कर दिया गया। ये यहाँ पर गुजरात के खाली के पास यहाँ पर है, इसके आसपास में है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और
दोनों को मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को, और इसके बाद में राजधानी दमन कर दिया गया। दमन देखिए, दादर और नगर हवेली की जो पहले राजधानी थी सिलवासरा थी, और दमन और दीव का दमन था, लेकिन बाद में इसको मर्ज कर दिया गया, दोनों का मतलब एक में कर दिया गया, दादर तथा नगर हवेली और दमन और दीव को। उसके बाद इसकी राजधानी दमन कर दी गई, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू और श्रीनगर, यानी कि इसकी दो राजधानियाँ। गर्मी के दिनों में जम्मू कश्मीर की श्रीनगर राजधानी हो जाती है, और सर्दियों के दिनों में जम्मू हो जाती है। वहाँ मानसून की वजह से ये रीजन बने। थोड़ा सा हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी बैकग्राउंड देखते हैं, क्या क्या रहा और किस तरह से ये केंद्र शासित प्रदेश बना। पहले जो था भारत में देशी रियासतों की संख्या, देशी रियासत जो थी वो 562 था, 562। और जो ब्रिटिश जिस पर शासन किए हुए थे, जब उनका कानून लागू हुआ था, मतलब ब्रिटिश उपनिवेश जो था, उपनिवेश उसकी संख्या था 11 पूरी तरह से। ये नहीं था कि ये 562 पे मतलब ब्रिटिश का मतलब कि ये अधिकार नहीं था, ये नहीं हम बोल रहे। हम कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से जो ब्रिटिश पूर्ण अधिकार था, जो कानून लागू था, यह 11 ही प्रांतों में था। बाकी 562 रियासत जो थी वो राजाओं के अधीन थी, मतलब राजाओं द्वारा का कानून वहाँ पर चलता था। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश थे, वो राजाओं द्वारा संधि किए और उसके अधीन शासन चलाना शुरू कर दिए। मतलब कि ये जो पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रांतों की जो संख्या थी 11 और 562 देशी रियासत, जिसमें जो ब्रिटिश थे राजाओं द्वारा संधि किए, अपना वहाँ पर ही शासन प्रशासन चलाते थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 3 देशी रियासत जो थे पूरी तरह से मिलने के लिए रेडी नहीं हुए। पहला जूनागढ़ था, दूसरा हैदराबाद का जो निजाम था, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 थे। जूनागढ़ में तो जनमत संग्रह द्वारा उसे मिला लिया गया, वहाँ का जो राजा था वो भाग गया, पाकिस्तान चला गया, उसे जनमत संग्रह करके मिला लिया गया। हैदराबाद का जो निज़ाम था वो मिलाने के लिए मतलब रेडी नहीं होता था, वो मिलने के लिए देशी रियासत में वो चाहता था कि अब पाकिस्तान के साथ रहे या अपना स्वतंत्र रहे। फिर भी सरदार पटेल के द्वारा, सेना के बल पर उसे देशी रियासत में मिला दिया। अब बच गया जम्मू कश्मीर। तो हम लोग जम्मू कश्मीर की थोड़ा सा कहानी देखेंगे, क्या कहानी रहा इसका। जब भारत में देशी रियासतों का विलय हो रहा था, जम्मू कश्मीर पूरी तरह से मिलने के लिए, मतलब विलय करने के लिए जो विलय पत्र रहता है उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। और यहाँ का जो राजा था वो हरि सिंह थे, हरि सिंह यहाँ के राजा थे। वो यहाँ विलय पत्र पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। उसी में बीच में फिर लास्ट में 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। क्या रीज़न हुआ, क्या किए, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो चाहता था कि जो ये जम्मू कश्मीर है मेरे अधीन आ जाए, और भारत चाहता था कि मेरे अधीन रहे। पाकिस्तान का मानना था कि यहाँ थोड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो कश्मीर घाटी में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसके हिसाब से मेरे पाकिस्तान में विलय होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का भारत का काम था कि नहीं, भारत का अभिन्न है, भारत में ही होना चाहिए। लेकिन ये जो निज़ाम था वो चाहता था कि हम अलग रहें, स्वतंत्र रहें, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा जो विलय पत्र तैयार किया गया था देशी रियासतों का, उसमें बोला गया था कि जो भी 562 देशी रियासत है, अगर वो अपना अलग चाहते हैं तो अलग रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, और जो भारत में विलय होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। तो उसी के आधार पर जो निज़ाम था, हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के, वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन जब पाकिस्तानियों सेना द्वारा काबिलियों के रूप में जम्मू कश्मीर में आक्रमण हुआ, तो हरि सिंह देव को लगा कि
हरीश देव को लगा कि वंश चल रहा वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर पाकिस्तान का मतलब काबिलियों का स्थापित हो जाएगा, जिसके कारणों की वजह से वो 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिलने के लिए विलय पत्र पर सिग्नेचर किया। उसके बाद वहाँ पर नेहरू जी के द्वारा मतलब कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अलग संविधान बनाने का वहाँ पर मतलब कि जो जम्मू कश्मीर थे दिया गया 317 के तहत जम्मू कश्मीर में अलग संविधान बना और उसी के शासन प्रशासन चलता था। जब वहाँ ये शासन प्रशासन चलता था तो ये अधिकार था कि भारत के राज्य के जो भी निवासी है वहाँ पर निवास नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पर ज़मीन वगैरह खरीद नहीं सकते हैं और नहीं वहाँ पर किसी महिला से किसी लड़की से शादी कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के वैसे। तो लेकिन ये देखते देखते फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई, सरकार आई, तो वहाँ पर 5 अगस्त 2019 को 130वां संविधान संशोधन द्वारा जो जम्मू कश्मीर राज्य का जो दर्जा मिला हुआ था, जो 370 आर्टिकल था, उसे समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला था जो जम्मू और कश्मीर है, जिसकी राजधानी बताया कि जम्मू है, जो सर्दियों के दिनों में रहता है, और गर्मी के दिनों में जो रहता है श्रीनगर होता है। उसके बाद लेह है, लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी लेह है। आइए अब उसके बाद लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। उसके बाद है दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। यानी कि देखिए दिल्ली की राजधानी है, दिल्ली की राजधानी और दिल्ली की राजधानी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को NCR नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 1991 में दिया गया। 1991 में 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और एक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आते हैं। मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। ये 4 जो है इसके अंतर्गत में आते हैं। 3 राज्य, एक खुद दिल्ली भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। ये समझे। अब दिल्ली की जो राजधानी है, जो नई दिल्ली है, देख लिए। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। पुडुचेरी 3 राज्यों में 4 जगह अवस्थित है। 3 राज्यों में, पहला तमिलनाडु है, दूसरा केरला और तीसरा आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश यानी कि 3 जगहों में जो है पुडुचेरी 4 जगह स्थापित है। देख लीजिए कहाँ पर है, दिखाता है आपको मैप बना है तो ये देखिए। तमिलनाडु में 2 जगह है, यहाँ पर और यहाँ। उसके बाद केरला में यहाँ पर है और ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है। हम लोग देखें अब थोड़ा सा हम लोग राज्यों के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 पार्ट में बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैप में भी बहुत इशू पढ़ने हैं, तो धीरे धीरे कर पढ़ेंगे। और जब ये पूरा मैप पॉलिटिकल मैप पढ़ लेंगे तो हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग भाग में करके पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या है पॉलिटिकल दृष्टि से, और आगे देखेंगे क्या कैसे रहा, कहानी बता, उसके आधार पर और भी आगे बात करेंगे। फिजिकल मैप में देखेंगे पहाड़ पर्वत मैदान किस तरह से अवस्थित है, और भी केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं राज्यों के बारे में। देखिए ये जो है हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी यहाँ शिमला है। उसके बाद ये पंजाब है। उसके बाद ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। एक इंटरेस्टिंग कहानी बतलाते हैं। पहले पंजाब, हरियाणा और ये हिमाचल प्रदेश तीनों एक था, तीनों एक राज्य था, तीनों एक प्रांत में था, लेकिन इसे धर्म के आधार पर अलग कर दिया गया। जैसे कि हरियाणा हिंदू बहुल क्षेत्र है, पंजाब सिख बहुल क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश भी हिंदू बहुल क्षेत्र है। उसी तरह से यहाँ जो हमारा जो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित है, यहाँ पर भी देखिए ये जो है ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है। लद्दाख जो क्षेत्र है यहाँ पर बौद्ध हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध बहुल क्षेत्र है। और ये जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है। और यहाँ जो कश्मीर घाटी में जो है वहाँ पर ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मतलब कि
जो जम्मू कश्मीर में जो बटा हुआ है, तो देख लीजिए ये जो कश्मीर घाटी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया, और ये जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहाँ पर बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म बहुल क्षेत्र हो गया। और ये जो जम्मू वाला जो हिस्सा है उसमें हिंदू बहुल क्षेत्र है। और आगे हम फिर बात करेंगे और भी स्टेट के बारे में, आगे बात करेंगे। अगला में देखेंगे हम लोग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उसके बाद राजस्थान के बारे में बात करेंगे, बिहार के बारे में बात करेंगे, गुजरात के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। और अगला दिन हम लोग विशेष रूप से और राज्यों के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके।